नमस्कार। संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम साधु व्रतम चर अर्थात सज्जनों के व्रत का आचरण करो इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ पद्य भाग का चौथा पाठ है। प्रस्तुत पाठ साधु व्रतम चर में आदिकवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए रामायण नामक रचना के सुंदर कांड से कुछ पद्य लिए गए हैं और रामायण की सारी कथा वस्तु को 7 कांडों में बांटा गया है, जिनमें सुंदर कांड 5वां कांड है। इस कांड में श्री राम के सुप्रसिद्ध सेवक वीर हनुमान सीता की खोज करते हैं और वह रावण की नगरी लंका में अशोक वाटिका में माता सीता को देखते हैं। इसके साथ साथ इस 5वें कांड में हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन करना, लंका में प्रवेश, सीता की खोज, अशोक वाटिका में दयनीय अवस्था में बैठी हुई माता सीता का दर्शन और रावण का अशोक वाटिका में आकर सीता जी को अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का वर्णन किया गया है। तो उसी बीच जब रावण माता सीता को प्रलोभन देने आता है तो माता सीता तिनके की ओट करके रावण से बात करती हैं। तो वही सारा वर्णन इस पाठ के अंदर आया हुआ है। आइए इसे पढ़ते हैं। दुखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। वह जो राक्षस है, राक्षस रावण के वचनों को सुनकर दुखार्ता रुदती सीता, दुखी हुई, और रुदती सीता, और रोती हुई माता सीता, वेपमाना तपस्विनी वरारोहा, वेपमाना कांपती हुई, तपस्विनी असहाय, और वरारोहा सुंदर अंगों वाली वह पतिव्रता पतिम एव चिंतयन्ति सीता प्रति उवाच। पति को ही सोचती हुई उस सीता ने उत्तर दिया। तृणम अंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तये मनोमत्तः स्वजने क्रियताम मनः। शुचिस्मिता सीता, पवित्र मुस्कान वाली उस सीता ने तृणम अंतरतः कृत्वा, तिनके को मध्य में करके, तिनके को बीच में करके, प्रति उवाच, किसको? रावणम प्रति उवाच, रावण को कहा, हे रावण, त्वं मत्तः मनः निवर्तय, तुम मुझसे अपने मन को हटा लो। स्वजने च मनः क्रियताम, और अपनी पत्नियों में अपने मन को लगाओ। तो तृणम अंतरम कृत्वा यानी तिनका बीच में रखकर बात करने की जो परंपरा है, एक विशेष लोकाचार है। समाज में विवेकशील व्यक्ति किसी अशिष्ट व्यक्ति से बात करते हुए बीच में तिनका रख लेते हैं। यहाँ सीता उसी परंपरा का निर्वाह कर रही हैं और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि तृणधरी ओट कहत वह देही। तो वो तिनका बीच में रखकर माता सीता उसे रावण को कह रही हैं कि तुम मुझसे अपने मन को हटा लो और अपनी पत्नियों में अपना मन लगाओ। साधु धर्मम अवेक्ष्यस्व साधु साधु व्रतम चरा यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निशाचरा। हे निशाचर, हे रावण, साधु धर्मम अवेक्ष्यस्व, सज्जनों के धर्म का विचार करो। साधु व्रतम च साधुचर, और सज्जनों के व्रत को साधुचर, अच्छी प्रकार से उसका पालन करो। यथा तव दारा रक्षा, जैसे तुम्हारी पत्नी रक्षा के योग्य है, तथा अन्य शाम अपि, इसी प्रकार से दूसरों की पत्नियां भी रक्षा के योग्य हैं। तो माता सीता रावण को कहती कि जो सज्जन है, सज्जनों के धर्म, उनका धर्म लोक मर्यादा का पालन करना होता है। सज्जन दूसरों के पत्नियों की रक्षा भी वैसे ही करते हैं जैसे अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, उन्हें दुखी नहीं करते। और तुम विद्वान होते हुए भी लोकाचार को कैसे भूल गए हो? इह संतो न वा संति सतो वा अनुवर्तसे यथा ही विपरीता ते बुद्धि आचार वर्जिता। कि इह वा, या तो यहाँ, इह यहाँ, या तो यहाँ संता न संति, या तो यहाँ संत नहीं है, सज्जन नहीं है। वा सतः, और या फिर तुम सतः न, या फिर तुम जो सज्जन है सज्जनों का न अनुवर्त से, अनुसरण नहीं करते हो। माता सीता रावण को कहती, या तो तुम्हारे यहाँ लंका में सज्जन नहीं रहते,
या फिर तुम सज्जनों का अनुसरण नहीं करते, जैसा वो कहते हैं उस हिसाब से तुम नहीं चलते। यथा ही ते बुद्धि विपरीता, जैसे कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत आचार वर्जिता, जैसे कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह विपरीत आचरण वाली हो गई है, यानी कि सदाचार से शून्य हो गई है। माता सीता रावण को क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस लंका में लोक व्यवहार को जानने वाला कोई सज्जन नहीं है, और अगर है तुम्हें सदुपदेश देता है तो तुम उनके उपदेशों को मानते नहीं हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि पर स्त्री स्पर्श जैसे नीच कर्म में प्रवृत्ति हो गई। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्य मुक्तम विचक्षणै राक्षसानाम अभावाय तम व न प्रतिपद्यसे। कह रहे वाह, या मिथ्या प्रणीतात्मा, या झूठ में लगे मन वाले, तुम विचक्षणै उक्तम, तुम विद्वानों के द्वारा कहे गए पथ्यम जो हितकारी वचन हैं उनको राक्षसानाम अभावाय न प्रतिपद्यसे, राक्षसों के विनाश के लिए उनका पालन नहीं करते हो। माता सीता कह रही हैं कि या तो झूठ में लगे मन वाले तुम विद्वानों द्वारा कहे गए हितकारी वचनों को राक्षसों के विनाश के लिए ग्रहण नहीं कर रहे। रावण से कहते हैं कि निश्चित रूप से तुम्हारे विद्वान मंत्री भाई इत्यादि तुम्हें समझाते तो होंगे कि सीता को राम को लौटा दो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति राम के द्वारा राक्षसों का विनाश कराना चाहते हो, तभी तुम ऐसा आचरण कर रहे हो और उनकी बातों को नहीं मान रहे हो। अकृत आत्मनम आसाद्य राजानम अनये रतम समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्रानि नगराणि च। हे रावण, अकृत आत्मनम, अगर आप अपने मन को वश में नहीं करते, अकृत आत्मानम, नहीं किया गया है आत्मानम मन को वश में, मन को जिसका मन उसके वश में नहीं है, अनये रता, और अनीति में लगा हुआ है, ऐसे राजानम आसाद्य, ऐसे राजा को प्राप्त करके, समृद्धानि राष्ट्रानि नगराणि च विनश्यन्ति, ऐसे राजा को प्राप्त करके समृद्धशाली राष्ट्र, देश और नगर विनश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। कि हे रावण, तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है। अगर मन वश में होता तो मुझे इस प्रकार से ना उठा कर लाते। तुम्हारा मन वश में नहीं है, और जिस व्यक्ति का, जिस राजा का मन उसके वश में नहीं रहता, और जो राजा अनीति पर चलने लगता है, ऐसे राज्य को प्राप्त करके कोई भी समृद्धशाली राष्ट्र हो या नगर हो, वो नष्ट अवश्य हो जाते हैं। शक्या लोभयितुं नाहं ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेण अहम भास्करेण यथा प्रभा। हे रावण, अहम ऐश्वर्येण धनेन वा लोभयितुं न शक्या, मैं ऐश्वर्य से या धन से लुभाने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे ऐश्वर्य या धन का लालच दोगे तो मैं उस लालच में नहीं आ सकती। यथा प्रभा भास्करेण अनन्या, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें भास्करेण अनन्या, सूर्य से अलग नहीं है, तथा उसी प्रकार से अहम राघवेण, मैं भी राघव से, श्री राम से अनन्या, अलग नहीं हूँ। सीता कह रही है कि जिसके मन में अपने पति राम के अतिरिक्त किसी दूसरे का विचार नहीं आता, वो तुम जैसे व्यक्ति के द्वारा दिए गए धन ऐश्वर्य के लालच में कैसे आ सकती है। मैं अपने पति श्री राम की अर्धांगिनी हूँ, और अर्धांगिनी यानी आधा अंग, तो मैं उनसे किसी भी प्रकार से कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकती। अहम ओपिकी भार्या तस्यैव च धरापतेः व्रत स्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मना। कि व्रत स्नातस्य विदितात्मना, ब्रह्मचारी स्नातक, ब्रह्मचारी की विदित आत्मा, आत्मा को जानने वाला, विप्रस्य जो ब्राह्मण है उसकी विद्या, उसकी विद्या के समान, ब्रह्मचारी आत्मज्ञानी ब्राह्मण की विद्या के समान, अहम तस्य धरापते,
मैं उस पृथ्वी के राजा राम की एव ही ओपी की भार्य अस्मि, उपायों द्वारा प्राप्त की गई पत्नी हूँ। सीता रावण को कहती है कि जिस प्रकार से एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण यम नियम इत्यादि नियमों से अध्ययन करता है और तब साधना के बाद उसे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार श्री राम ने धनुष तोड़ के अपने पौरुष से मुझे प्राप्त किया है। तुम तो केवल लंका के राजा हो और मेरे पति राम तो पूरी पृथ्वी के अधिपति हैं, अतः तुम्हारा मुझे लालच देना मूर्खतापूर्ण काम है। मित्रम ओपिकम कर्तुम रामः स्थानं परिप्सता, वधम च निच्छता घोरम त्वयासौ पुरुषऋषभा। स्थानम, यह स्थान लंकापुरी को परिप्सता प्राप्त करने की इच्छा करते हुए, घोरम वधम च और भयंकर वध को अनिच्छता न चाहते हुए, त्वया तुम्हारे द्वारा, असौ पुरुष ऋषभा वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, रामः राम को मित्रम कर्तुम ओपिकम मित्र बनाना उचित है। तुम मुझे राम को लौटा दो और राम से मित्रता कर लो, क्योंकि अगर तुम राम से मित्रता नहीं करते हो तो तुम्हारा ये पूरा राक्षस कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी श्री राम के पास लौटा दो, जिससे तुम्हारी लंका तुम्हें प्राप्त हो सके, तुम्हारी लंका का और लंका में रहने वाले लोगों का बचाव हो सके। ऐसा माता सीता उस रावण को समझा रही हैं। एवं ही ते भवेत् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे, अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि चाब्दम्। एवं ही, निश्चय ही इस प्रकार, माम सीता मुझ सीता को रघुत्तमे संप्रदाय रघुकुल में श्रेष्ठ राम को संप्रदाय सौंप कर, ते स्वस्ति भवेत तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा च कुर्वाणा और अगर इसके विपरीत करते हो, त्वं पराम आपदम प्राप्स्यसि तो तुम पराम आपदम बहुत भारी विपत्ति को बहुत भारी मुसीबत को प्राप्त कर लोगे। सीता रावण को समझा रही कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पति श्री राम के पास सौंप दो, उनके पास मुझे भेज दो, और अगर तुम ऐसा समय पर कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, वरना बलशाली राम मुझे तो ले ही जाएंगे, साथ में तुम्हारे कुल को भी नष्ट कर देंगे, तुम्हें पूरे कुल समेत तुम्हारा नाश कर देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। तो ऐसा समझाते हुए साधु व्रतमचर्य यानी सज्जनों के समान आचरण करो, तो कुछ बातें माता सीता रख रही हैं और उसे समझा रही हैं कि किस प्रकार से उसे आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।